जय हिंद दोस्तों, मैं एमजेड खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लाया हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट है वीडियो है। इससे ये मान चलिए कि क्वेश्चन अक्सर आता रहता है और आएगा भी। तो देखते हैं, जिसको मैंने सामने लिखा है गगनेंद्र नाथ टैगोर। तो सबसे पहले इनके जन्म के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 17 सितंबर 1867 कलकत्ता के जोरासांको में इनका जन्म हुआ था। मैंने क्या बताया है? मैंने लिखा है कि 17 सितंबर 1867 में कलकत्ता के जोरासांको नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु की अगर हम बात करते हैं तो इनकी मृत्यु 14 फरवरी 1938 में कहाँ हुआ था इनका जन्म, वो मृत्यु कलकत्ता में। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो कलकत्ता में ही इनकी मृत्यु हुई थी। तो कब है? 14 फरवरी 1938 में इनकी मृत्यु हुई थी। और कैसे इनकी मृत्यु हुई थी? पक्षाघात के कारण। किसके कारण इनकी मृत्यु हुई थी? पक्षाघात। याद रखिएगा, पक्षाघात। ठीक है, पक्षाघात के कारण मृत्यु हुई थी। अब पक्षाघात क्या होता? लकवा। बहुत लोग जानते होंगे लकवा जिसे हो जाता है, तो लकवा या कह लें पक्षाघात या अंग्रेजी में पैरालिसिस। तो इसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जिनका नाम था गगनेंद्र नाथ टैगोर। तो क्लियर हो गया होगा, गगनेंद्र नाथ टैगोर क्या मैंने बताया कि इनका जन्म और इनकी मृत्यु क्या है। आइए आगे बात करते हैं, इनकी जन्म और मृत्यु क्या है। गगनेंद्र नाथ टैगोर की कुछ उपलब्धियां हैं, वो बहुत ही विशेष उपलब्धियां हैं, ध्यान दीजिएगा। गगनेंद्र नाथ टैगोर भारत के प्रथम घनवादी कलाकार कहलाते हैं। ये भारत के प्रथम घनवादी कलाकार कहलाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट, गगनेंद्र नाथ टैगोर भारत के प्रथम व्यंग चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। व्यंग चित्रकार मतलब होता है कार्टूनिस्ट, यानी कार्टून बनाने वाला पहला चित्रकार कौन है? तो कहेंगे गगनेंद्र नाथ टैगोर। तो ध्यान रखिएगा, भारत के प्रथम व्यंग चित्रकार यानी कार्टूनिस्ट। भारत के प्रथम कार्टूनिस्ट अगर आता है तो आप लगाओगे गगनेंद्र नाथ टैगोर, या व्यंग चित्रकार किसको लगाओगे तो कहेंगे गगनेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट बात करते हैं, गगनेंद्र नाथ टैगोर को भविष्यवादी चित्रकार कहा जाता है। गगनेंद्र नाथ टैगोर को प्रयोगवादी चित्रकार कहा जाता है। याद रखिएगा, गगनेंद्र नाथ टैगोर को भविष्यवादी चित्रकार, गगनेंद्र नाथ टैगोर को प्रयोगवादी चित्रकार कहा जाता है। ठीक है, आगे ध्यान दें। गगनेंद्र नाथ टैगोर ने अपनी कला में, यानी अपनी चित्रकला में, इन्होंने शाह कलम का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है? शाह कलम का। ध्यान रखिएगा, गगनेंद्र नाथ टैगोर ने प्रयोग किसका किया? तो कहेंगे शाह कलम का। इन्होंने शाह कलम
का प्रयोग करने वाला पहला आधुनिक चित्रकार है। याद रखिएगा, शाह कलम मतलब होता है डार्क रंग, यानी गहरे रंग का प्रयोग चौड़ी तूलिका के माध्यम से करना। ध्यान रखना, शाह कलम मतलब है चौड़ी तूलिका, चौड़ी तूलिका मतलब ब्रश, चौड़ी तूलिका द्वारा गहरे रंगों का प्रयोग करना। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा आधुनिक चित्रकार है जिसने सर्वप्रथम शाह कलम का प्रयोग किया है, तो आप लगाओगे गगनेंद्र नाथ टैगोर। ध्यान रखिएगा, गगनेंद्र नाथ टैगोर को लगाना है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम शाह कलम का प्रयोग कब शुरू हुआ है, तो आप ये कहोगे मुगल शैली में शुरू हुआ है। किसने शुरू किया है, तो आप कहोगे शाहजहां के शासन काल में पहली बार शाह कलम का प्रयोग भारत में किया गया था। ठीक है, तो आइए ध्यान दे दें कि कब किया गया है। पहली बार जो शाह कलम का प्रयोग है, ठीक है, शाह कलम का सर्वप्रथम प्रयोग मुगल शैली में हुआ है। किसके समय हुआ है, तो कहेंगे शाहजहां के समय हुआ है। तो शाहजहां के समय पहली बार, यानी मुगल शैली में पहली बार शाह कलम का प्रयोग किया गया। तो किसने किया, तो आप यही कहोगे शाहजहां के समय हुआ है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं, हम लोग देखते हैं। इसके बाद गगनेंद्र नाथ टैगोर को, ध्यान दीजिएगा, गगनेंद्र नाथ टैगोर एक चित्रकार, लेखक, दार्शनिक और नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म, मैंने अभी बताया था आपको, इनका जन्म कलकत्ता के जोरासांको नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम इनके पिता का नाम गुणेंद्र नाथ टैगोर। इनके दादा का नाम गिरीन्द्र नाथ टैगोर। इनकी माँ का नाम श्रद्धा देवी। इनकी बहन का नाम सुनैना देवी। इनके छोटे भाई का नाम अवनींद्र नाथ टैगोर। ये इनके परिवार था। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में डाल रखा हूं, इससे पहले अवनींद्र नाथ टैगोर पे, तो मैंने अवनींद्र नाथ टैगोर में यही सब बताया था कि उनके, या गगनेंद्र के, क्योंकि भाई थे दोनों, गगनेंद्र और अवनींद्र, तो इसलिए इनके पिता का नाम गुणेंद्र नाथ टैगोर, दादा का नाम गिरीन्द्र नाथ टैगोर, माँ का नाम श्रद्धा देवी, बहन का नाम सुनैना देवी, छोटे भाई का नाम अवनींद्र नाथ टैगोर और चाचा का नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। ये अपने चाचा से बहुत प्रभावित थे, लेकिन इन्होंने जो चित्रकारी, बचपन में इनको चित्रकारी करने का शौक नहीं था। इन्होंने जो चित्रकारी करना शुरू किया गगनेंद्र नाथ टैगोर ने, वो चित्रकारी शुरुआत की है 38 वर्ष की आयु में। ध्यान रखिएगा,
इन्होंने कब किया था? तो ध्यान रखिएगा, 38 वर्ष की आयु में इन्होंने चित्रकारी करना शुरू किया था। क्लियर? 38 वर्ष की आयु में। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, 38 वर्ष की आयु में इन्होंने चित्रकारी करना शुरू किया। गगनेंद्र ने 38 वर्ष की आयु में चित्रकारी करना शुरू किया। ठीक है, तो 38 वर्ष की आयु में इन्होंने चित्रकारी करना शुरू किया था। इन्होंने किसी स्कूल से शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। एक जल छविकार थे जिनका नाम था जल छविकार, उनका नाम था, जल छविकार का नाम हरि नारायण चट्टोपाध्याय से सीखा था। इन्होंने चित्रकारी की जो शुरुआत जो सीखा था वो हरि नारायण चट्टोपाध्याय से सीखा था। किसी स्कूल नहीं गए थे ये, इसीलिए इनका बंगाल शैली से कोई संबंध नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि हरि नारायण जो हैं वो गगनेंद्र नाथ टैगोर के कलागुरु थे। याद कर लीजिएगा, गगनेंद्र नाथ टैगोर के कलागुरु कौन थे? तो आप कहोगे हरि नारायण चट्टोपाध्याय, ये इनके कलागुरु थे। और इस तरह से उनके दिल में यानी उनके मन में बाद में चित्रकारी करने का शौक पैदा हुआ और उन्होंने फिर चित्रकारी करना शुरू कर दिया था। लेकिन बात करते हैं जब ये बचपन में थे, बचपन क्या लगभग हम बात कर रहे हैं 1902 की बात कर रहे हैं। तो 1902 में की बात करते हैं, तो 1902 में आए थे जापानी कलाकार। पहले याद कर लें आप अच्छी तरीके से कि एक जापानी कलाकार था जिसका नाम था काम्पो अराई जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलने आया था 1901 के आसपास। तो उस समय अवनींद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि मुझे आपसे जापानी कला सीखनी है। तो वो वापस यहां से चला गया और वहां से 3 कलाकारों को भेजा था। उनमें से एक कलाकार का नाम था याकोहामा ताइक्वान, काम्पो अराई और हिसिंदा। जिसमें काम्पो अराई यहां से चला गया था, 2 कलाकार रुक गए थे जापानी कलाकार 1902 में। तो 1902 में 2 जापानी कलाकार, एक का नाम था उसमें हिसिंदा और दूसरे का नाम था काम्पो अराई तो यहां चला गया था। याकोहामा ताइक्वान, कौन था? याकोहामा ताइक्वान। तो इसमें याकोहामा ताइक्वान, ये 2 लोग, इन दोनों लोगों ने गगनेंद्र को और अवनींद्र को जापानी कला सिखाया था। इन दोनों ने सिखाया था। तो इन दोनों ने, हम बात यहां कर रहे हैं गगनेंद्र की, तो गगनेंद्र को इन्होंने जापानी कला सिखाई थी। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से याद कर लीजिएगा कि इस तरह से इन लोगों ने जापानी कला किससे सीखा था? तो याद कर लीजिएगा, याकोहामा ताइक्वान और हिसिंदा से इन्होंने जापानी कला सीखा था। ठीक है, और जापानी कला से एक नई पद्धति का जन्म हुआ जिसे कहते हैं हम लोग को वाश पद्धति, वाश विधि। तो इस वाश विधि का ज्ञान गगनेंद्र को भी हो गया था। जब वाश विधि का ज्ञान हुआ तो इन्होंने 1905-06 में वाश पद्धति पर 1905 और 6 में वाश पद्धति पर गगनेंद्र ने एक चित्र बनाया। और वो क्या है? चित्र बनाया था चैतन्य चरित की श्रृंखला। क्या था? चैतन्य
चरित की चैतन चरित की श्रृंखला, ध्यान रखिएगा, चैतन चरित की श्रृंखला, ये चित्र बनाया था। और इस श्रृंखला में कितने चित्र बनाए थे? 21 चित्र बनाए थे। चैतन चरित की श्रृंखला का चित्र गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने उसमें कितने श्रृंखला बनाए थे, सीरीज में बनाए थे? तो आप यही कहोगे उसमें 21 चित्र बनाए थे। और ये 21 जो चित्र हैं ये क्या किससे संबंधित थे? चैतन के ध्यान देना, चैतन के जन्म से लेकर, चैतन के जन्म से लेकर देह त्याग तक इन्होंने 21 चित्र बनाए थे। ध्यान रखना, चैतन के जन्म से लेकर देह त्याग तक। अगर क्वेश्चन आता है कि चैतन के जन्म से देह त्याग तक वाले चित्र किसने बनाए, तो आप कहोगे गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने बनाया है। कितने बनाए? 21 बनाए हैं। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि चैतन के जन्म से लेकर ग्रह त्याग तक की, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि चैतन के जन्म से लेकर ग्रह त्याग ये चित्र किसने बनाया है, तो आप कहोगे ये चित्र किसने बनाया है, तो आप ये कहोगे ये चित्र किसने बनाया है, तो आप ये कहोगे क्षितीन्द्र नाथ मजूमदार ने बनाया। किसने बनाया है? क्षितीन्द्र नाथ मजूमदार ने बनाया। याद रखिएगा, अगर ग्रह त्याग आता है तो आप लगाओगे क्षितीन्द्र नाथ मजूमदार को, और अगर आता है देह त्याग तक आता है तो देह त्याग में आप गगनेन्द्र नाथ टैगोर को लगाओगे आप। ठीक है, तो आगे समझ लें, ध्यान दें। तो इस तरह से चैतन के जन्म वाली बात मैंने बताया। इसी तरीके से एक चित्र और बनाया था किसने, तो आप कहेंगे कि चैतन के एक चित्र और इन्होंने बनाया था गगनेन्द्र ने। वो चित्र का नाम था डिपार्चर ऑफ चैतन किसका था, तो कहेंगे गगनेन्द्र का था। किसने बनाया था, तो कहेंगे गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने बनाया था। अगर क्वेश्चन आता है केवल चैतन चित्र किसने बनाया था, तो चैतन चित्र की अगर बात आएगी तो हम कहेंगे कि केवल चैतन चित्र जो बनाया है वो बना है अवनीन्द्र नाथ टैगोर ने बनाया। किसने बनाया है? अवनीन्द्र नाथ टैगोर ने बनाया है। ठीक। और अगर आता है चैतन और डाकू वाला चित्र किसने बनाया है, अगर क्वेश्चन आता है चैतन या और लिख सकते हैं डाकू, ये चित्र किसने बनाया, तो कहेंगे असित कुमार हालदार ने बनाया। किसने बनाया है, तो कहेंगे ये असित कुमार हालदार ने बनाया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए एक बार बता दें, अक्सर यहाँ पे हलदार और हालदार अंग्रेजी और हिंदी का अंतर रहता है। अगर हिंदी में लिखते हैं तो हालदार लिखते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हलदार, तो वही अक्सर इंग्लिश और हिंदी में अंतर हो जाता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो ध्यान रखिएगा, चैतन व डाकू वाला चित्र किसने बनाया, तो कहेंगे असित कुमार हलदार ने बनाया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले चैतन चरित की श्रृंखला, जिसमें 21 चित्र बनाए थे गगनेन्द्र नाथ टैगोर में, इसमें चैतन के जन्म से लेकर देह त्याग तक चित्र ये गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने बनाया। क्वेश्चन अगर आता है कि चैतन के जन्म से लेकर ग्रह त्याग तक, तो ये चित्र जो बनाया था क्षितीन्द्र नाथ मजूमदार ने बनाया था। केवल अगर चैतन शब्द आता है
तो कहेंगे अवनींद्र नाथ टैगोर ने बनाया था। और अगर डिपार्चर ऑफ चेतन आता है तो गगनेंद्र नाथ टैगोर ने बनाया था। और अगर आता है चेतन व डाकू वाला चित्र किसने बनाया तो कहेंगे असित कुमार हालदार ने ये चित्र बनाया था। तो ये चेतन से संबंधित मैंने लगभग सारे आपको बता दिए हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं कि असित कुमार गगनेंद्र नाथ टैगोर ने जो ये वाला चित्र बनाया था, इसमें इन्होंने क्या प्रयोग किया था? इसमें इन्होंने शाह कलम का भी प्रयोग किया था। शाह कलम का भी प्रयोग किया था। आइए आगे बात करते हैं। 1907 में गगनेंद्र नाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ये एक संस्था खोली थी। अगर क्वेश्चन आता है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट किसने खोला था, किसने इसको स्थापित किया था, तो यहां पर 3-4 लोग का नाम आता है। एक आएगा गगनेंद्र का नाम आएगा, एक नाम गगनेंद्र का आएगा, दूसरा ईबी हैवेल का नाम आएगा, ईबी हैवेल का नाम आएगा, तीसरा अवनींद्र नाथ टैगोर का आएगा, अवनींद्र नाथ टैगोर का आएगा। ध्यान रखिएगा। अब ऐसे में अगर क्वेश्चन आता है कि ये किस इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट किसने स्थापित की थी, तो आप कहोगे कि इसे स्थापित करने वाले का नाम था गगनेंद्र नाथ टैगोर। किसने स्थापित किया था? तो आप कहोगे इसे गगनेंद्र नाथ टैगोर ने स्थापित किया था। और अगर विकल्प ये तीनों रहे तो आप गगनेंद्र को लगाओगे। अगर विकल्प में गगनेंद्र नहीं है, अगर विकल्प में गगनेंद्र नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं है, तो आप ईबी हैवेल को लगाओगे। ठीक है, नहीं अगर है उसमें तो। अगर ईबी हैवेल भी नहीं है, मान लो ईबी हैवेल भी नहीं है, तो आप तब किसको? अवनींद्र नाथ टैगोर को लगाओगे। तो मैंने कहा और अगर तीनों आते उपरोक्त सभी आएगा फिर, लेकिन मुख्य व्यक्ति इसमें गगनेंद्र नाथ टैगोर है। कुछ किताबों में लिख दिया अवनींद्र और कुछ किताबों में लिख दिया है ईबी हैवेल। तो सही आंसर आप जान लें, एक साथ सही आंसर गगनेंद्र नाथ टैगोर होगा। गगनेंद्र नहीं तो ईबी हैवेल, ईबी हैवेल नहीं तो अवनींद्र। इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये संस्था जो है स्थापित की गई थी। और इस संस्था के अध्यक्ष कौन थे? तो इस संस्था का अध्यक्ष कौन था? इस संस्था का सभापति कौन था? इस संस्था का उपसभापति कौन था? उपसभापति कौन था? ठीक है, तो आइए ध्यान दें। इस संस्था का अध्यक्ष था गगनेंद्र नाथ टैगोर। कौन थे? गगनेंद्र नाथ टैगोर, ये अध्यक्ष थे। सभापति कौन थे? सभापति जो जिनके थे, ध्यान रखिएगा, उनका नाम था, एक का नाम है उपसभापति और सभापति। एक का नाम है सर जॉन वुडरॉफी और दूसरे का नाम है लॉर्ड किचनर। तो लॉर्ड किचनर क्या है? सभापति लॉर्ड किचनर। लॉर्ड किचनर सभापति हैं। उप सभापति क्या हैं? कौन है? तो कहेंगे उप सभापति जो हैं इनके जो हैं मैंने बताया सर जॉन वुडरॉफी। तो सर जॉन वुडरॉफी क्या हैं? ये उप सभापति हैं। तो इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था कि विदेशी कलाकारों को या नए नए कलाकारों को इस संस्था में आमंत्रित करना और उनसे नई नई चीजों को जानना। क्यों? क्योंकि नई नई चीजें जान करके ये गगनेंद्र नाथ टैगोर उसका प्रयोग करते थे, इसीलिए इनको प्रयोगवादी कलाकार भी कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हम लोग। गगनेंद्र नाथ टैगोर ने 1912 में, ध्यान रखिएगा, 1912 में गगनेंद्र नाथ टैगोर ने 1912 में, ध्यान देना, 1912 में गगनेंद्र नाथ टैगोर ने जीवन स्मृति
चित्र बनाया। ये चित्र रोमांटिक शैली में था, ये चित्र रोमांटिक शैली में था और इसमें शाह कलम का प्रयोग किया गया था। इसमें शाह कलम का प्रयोग किया गया था, ध्यान रखिएगा, इसमें शाह कलम का प्रयोग किया गया था। क्लियर है? तो जीवन स्मृति ये किसकी पुस्तक है? ये कमेंट करके आप लोग जल्दी मुझे बताइएगा ये किसकी पुस्तक है और ये किसकी पुस्तक पर गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने इस पर चित्र बनाया था। गीतांजलि वाली पुस्तक किसकी है और उस पर किसने चित्र बनाया था, ये दूसरा प्रश्न है। ये दो प्रश्न हैं, आप मुझे कमेंट्स करके दे सकते हैं। कमेंट के जिसका सही होगा मैं उसको लाइक करके लिख दूंगा, तो यानी वो सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद मैसेज आ जाएगा। तो इस तरह से 1912 में जीवन स्मृति वाला चित्र बनाया था, जो किसी की पुस्तक है, मैं यहां नहीं बताऊंगा, ये आप लोग मुझे बताएं। ठीक है, तो इस तरह से 1912 में इन्होंने चित्र बनाया था। इसके बाद 1914 में इन्होंने एक और चित्र बनाया था। उस चित्र का नाम था, ध्यान रखना, उस चित्र का नाम था प्रतिमा विसर्जन। 1914 में 1914 में इन्होंने एक चित्र बनाया था, प्रतिमा विसर्जन। ये चित्र 1914 में बनाया था और फिर 1915 में इनके चित्र पेरिस में रखे गए। 1915 में इनके चित्र पेरिस की प्रदर्शनी में रखे गए। ठीक है, कितने रखे गए थे पेरिस प्रदर्शनी में? यहां 1915 में इनके 6 चित्र रखे गए थे। लोगों ने इनके चित्रों को पसंद भी किया था, लेकिन अभी ये घनवाद पे काम नहीं शुरू किए थे, अभी ये कार्टून चित्र नहीं बनाए थे। तो आइए देखते हैं कि इन्होंने कार्टून चित्र कब से बनाना शुरू किया है और ये एक भारत के प्रथम कार्टूनिस्ट बन गए। ध्यान दीजिएगा, 1919 में आप जानते हैं एक भारत में एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था, इसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 1919 में एक कांड हुआ था भारत में, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस हत्याकांड से बहुत ही दुखी हुए थे और तब इन्होंने एक व्यंग्य चित्र बनाया था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, या ये कह लें कि उन्होंने कार्टून बनाया था। उस कार्टून का नाम था पंजाब में अमन की वापसी। क्या नाम था चित्र का नाम? पंजाब में अमन की वापसी। इसको अंग्रेजी वर्ड दिया था पीस रीस्टोर्ड इन पंजाब। पीस रीस्टोर्ड इन पंजाब। ये चित्र इन्होंने कैसा बनाया था? तो ये कार्टून चित्र था। ये कैसा चित्र था? ये कार्टून चित्र था। ये याद कर लीजिएगा, ये कार्टून चित्र बनाया था। रीस्टोर्ड क्या है? पीस रिस्टोर्ड इन पंजाब। पीस रीस्टोर्ड इन पंजाब यानी पंजाब में अमन की वापसी वाला चित्र इन्होंने बनाया था। एक और इन्होंने चित्र बनाया था, उस चित्र का नाम था, जो कार्टून पर चित्र था, आधारित था, उस चित्र का नाम था, ध्यान रखिएगा, उस चित्र का नाम था कैरी कैचर्स। एक और इन्होंने बनाया था कार्टून पर चित्र, एक और बनाया था कैरी कैचर्स। कैरी कैचर्स ये भी इनका कार्टून चित्र था, ये कैरी कैचर्स। तो इन्होंने एक और चित्र बनाया था, उस चित्र का नाम था कैरी कैचर्स, याद रखिएगा। तो इस तरह से इन्होंने कार्टून चित्र बनाना शुरू किया और भारत के प्रथम कार्टूनिस्ट के रूप में ये जाने गए। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
गगनेन्द्र नाथ टैगोर की बात करते हैं तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर, इन्होंने कार्टून चित्र बनाने के बाद इन्होंने घनवाद पे काम चालू किया। इन्होंने घनवाद पे काम चालू किया। तो याद रखिएगा 1921 में घनवादी चित्र बनाया और वो चित्र का नाम था स्वप्निल देश। स्वप्निल देश ये इन्होंने चित्र बनाया था किस पे? तो ये इन्होंने बनाया था घनवाद पर। तो घनवाद पर आधारित इन्होंने स्वप्निल देश वाला चित्र बनाया था। जब ये वाला चित्र इन्होंने बनाया, ये वाला चित्र, तो इस चित्र से प्रसन्न होकर, यानी इस चित्र को देख करके स्टेला क्रैमरिस ने इनको कहा था घनवादी चित्रकार। सबसे पहले 1922 में स्टेला क्रैमरिस ने इन्हें मतलब गगनेन्द्र नाथ टैगोर को भारत का प्रथम घनवादी चित्रकार कहा था। ध्यान रखिएगा, कहा था। तो इस तरह से किसने सबसे पहले इनको घनवादी चित्रकार कहा है? तो आप यही कहोगे कि सबसे पहले स्टेला क्रैमरिस ने इनको घनवादी चित्रकार से इनको संबोधित किया था। ठीक है। और वो पहला चित्र कौन सा है? तो उस चित्र का नाम है स्वप्निल देश। मैंने ये बना रखा है, ये कौन सा? ये वाला स्वप्निल देश। ये इनका पहला चित्र है जो किस पर बनाया गया है? तो आप यही कहोगे कि ये जो चित्र बनाया गया था किस पे है? तो आप ये कहोगे कि ये जो चित्र है ये घनवाद पर आधारित चित्र बनाया गया था 1923 में। ध्यान रखिएगा 1923 में। 1923 में बर्लिन यानी जर्मनी, बर्लिन कहां है? तो कहेंगे जर्मनी। यहां पर घनवादी चित्रों की प्रदर्शनी लगी। ठीक है। गगनेन्द्र ने भी अपने चित्र यहां रखे थे। तो गगनेन्द्र के चित्र रखने के कारण गगनेन्द्र नाथ टैगोर की तुलना एक घनवादी चित्रकार से की जाती है। तो ध्यान रखना, गगनेन्द्र की तुलना घनवादी चित्रकार से की जाती है। और उस घनवादी चित्रकार का नाम क्या है? उसका नाम है, तुलना जिससे की गई उसका नाम है एडलर एलन पो। एडलर एलन पो से इनकी तुलना की जाती है। याद रखिएगा, एडलर एलन पो से इनकी तुलना की जाती है और कहा जाता है कि जो ये चित्रकार हैं, यानी जो हैं कौन से? तो कहेंगे घनवादी चित्रकार हैं। तो इस तरह से इनकी तुलना किससे की गई? तो आपको याद रखना है एडलर एलन पो से इनकी तुलना की जाती है। इनको भविष्यवादी चित्रकार किसने कहा था? याद रखिएगा, इनको भविष्यवादी चित्रकार कहने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था विजय कुमार साहनी। याद कर लीजिएगा, इनको जिसने कहा था उसका नाम क्या था? ध्यान दीजिएगा विजय कुमार साहनी। विजय कुमार साहनी ने इनको विजय कुमार साहनी ये बंगाल के गवर्नर थे। इन्होंने गगनेन्द्र को भविष्यवादी चित्रकार कहा था। क्या कहा था इनको? गगनेन्द्र को भविष्यवादी चित्रकार के रूप में संबोधित किया था। तो आइए आगे बात करते हैं। गगनेन्द्र नाथ टैगोर के चित्रों को, इन्होंने अपने चित्रों को 3 भागों में बांटा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनके गगनेन्द्र नाथ टैगोर के चित्रों को 3 भागों में बांटा गया है। इनके चित्रों को 3 भागों में बांटा गया है। आइए ध्यान दें। प्रथम भाग,
प्रथम भाग में इन्होंने कैसे चित्र बनाए हैं? तो इन्होंने जो प्रथम भाग में बनाए वो रोमांटिक शैली वाले चित्र बनाए हैं। कैसे हैं? रोमांटिक शैली। इन्होंने प्रथम भाग में रोमांटिक शैली वाले चित्र बनाए हैं, जैसे जैसे माया कानन, जैसे जीवन स्मृति, ठीक है, जीवन स्मृति, जैसे जैसे अर्जुन व चित्रांगदा, अर्जुन व चित्रांगदा। ये चित्र इनके कैसे हैं? तो आप ये कहोगे कि ये इनके प्रथम भाग में रोमांटिक हैं। ठीक है, आइए सेकंड भाग देखते हैं इनका। द्वितीय भाग में इनके कैसे हैं? तो द्वितीय भाग के चित्र को इन्होंने 3 भागों में बांटा है। नंबर 1, पहला इन्होंने बांटा है व्यंग चित्र, और व्यंग चित्र में इन्होंने सामाजिक व राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण किया है। क्या किया इन्होंने? सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण किया इन्होंने, याद करिएगा। ठीक है, दूसरे भाग में क्या किया इन्होंने? दूसरे भाग में इन्होंने छवि चित्र बनाया है। छवि मतलब व्यक्ति चित्र। इन्होंने व्यक्ति चित्र बनाया है। किसका बनाया इन्होंने? इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर का। ये किसमें बनाया? तो इन्होंने तैल रंग में बनाया था। किसमें बनाया था? ये इन्होंने बनाया था तैल रंग में। ये इन्होंने तैल रंग में बनाया था। और इसी तरीके से एक और चित्र इन्होंने बनाया था व्यक्ति चित्र में, वो है नंदलाल बसु का। नंदलाल बसु का चित्र बनाया था। तीसरा क्या है? तीसरा में इन्होंने जो बनाया है वो सफेद व काले चित्र। कैसे हैं? सफेद व काले चित्र। काले चित्र। तो ये जो सफेद और काले चित्र जो हैं इन्होंने कैसे बनाए हैं? वो ब्लैक एंड व्हाइट वाले। तो इसमें इन्होंने सामाजिक कुरीतियों का चित्रण किया है। क्या किया इन्होंने? सामाजिक कुरीतियों का चित्रण। और सामाजिक कुरीतियों में क्या चित्रण है? जैसे इधर कर दे रहा हूं, जैसे बाल विवाह, ठीक है, जैसे बाल विवाह, जैसे सती प्रथा, इन सब का चित्र बनाए। किसमें है? ये सारे चित्र जो है इनके तीसरे वाले में है, सफेद व काले। तो अब आइए तृतीय भाग देखते हैं। ये मैंने आपके 2 भाग बताए हैं। एक भाग मैंने बताया कि जिसमें रोमांटिक शैली के चित्र हैं, ये हैं रोमांटिक हैं। दूसरे भाग में व्यंग चित्र बताया है। दूसरे भाग में व्यंग चित्र है, व्यक्ति चित्र है, और सफेद व काले वाले चित्र है। सारी मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब मैं इसका तीसरा भाग देखता हूं। ठीक है, तीसरा भाग क्या इसका है? तो तीसरे भाग में इन्होंने जो चित्र बनाए हैं वो प्रकृति संबंधी चित्र बनाए हैं। तीसरे भाग में इन्होंने प्रकृति संबंधी चित्र बनाए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, आइए ध्यान दें। प्रकृति संबंधी तृतीय भाग में इन्होंने प्रकृति संबंधी चित्र बनाए हैं। कौन कौन से चित्र हैं? आइए ध्यान दें। जैसे शिक्षक,
शिक्षक शिक्षक के घर में वर्षा। क्या लिखा मैंने लिखा शिक्षक के घर में वर्षा। इसी तरीके से इनका और है, ध्यान दीजिएगा, रात्रि में शहर। क्या है? रात्रि में शहर। रात्रि में शहर। इसी तरीके से मौज भरे उत्सव। मौज भरे उत्सव। इसी तरीके से ये सब प्रकृति वाले चित्र हैं। इसी तरीके से इनका है आधी रात में गुजरता जुलूस। आधी रात में गुजरता जुलूस। तो ये सारे चित्र जो हैं किस पर बनाए इन्होंने? ये प्रकृति संबंधी पर इन्होंने चित्र बनाया था। तो शिक्षक के घर में वर्षा, रात्रि में शहर, मौज भरे उत्सव, आधी रात में गुजरता हुआ जुलूस। तो ये किसके चित्र हैं? तो कहेंगे तृतीय भाग में गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने ये चित्र बनाए हैं। आइए आगे बात करते हैं। इसके अलावा इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र है ज्यामिति विधि पर। किस पर है? ज्यामिति विधि पर। इनका एक चित्र है बंदी राजकुमारी का एक अनूठा अफसाना। क्या है? बंदी राजकुमारी का एक अनूठा अफसाना। ठीक, बंदिनी राजकुमारी कह लें, चाहे इसको कह ले बंदी राजकुमारी का एक अनूठा अफसाना। और केवल अगर बंदी राजकुमारी आता है तो आप लगाओगे असित कुमार हलदार। लेकिन यहां पे क्वेश्चन है कि बंदी राजकुमारी का एक अनूठा अफसाना किसका है? तो कहेंगे गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने। किस पर बनाया? तो कहेंगे ज्यामिति के आधार पर बनाया गया इनका ये प्रमुख चित्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस तरह से इन्होंने, ध्यान देना, इन्होंने कुछ और भी महत्वपूर्ण चित्र बनाए हैं। और कुछ इन्होंने जैसे प्रभाववाद पर आधारित चित्र बनाए हैं। तो कौन कौन से प्रभाववाद पर आधारित चित्र हैं ये आपको याद करने होंगे। ठीक है, इनके प्रभाववाद पर आधारित कौन कौन से चित्र हैं याद रखिएगा। मैं सारा लिख देता हूं। इनके प्रभाववाद पे जो चित्र हैं, एक चित्र है आपका रॉयल जैकरिंडा। ठीक है, रॉयल जैकरिंडा। रॉयल जैकरिंडा। जैकरिंडा। ठीक है, रॉयल जैकरिंडा। और क्या है? रांची में सूर्यास्त। रांची में सूर्यास्त। ठीक है, जंगल की आत्मा। जंगल की आत्मा। और क्या है इनका? जंगल की आत्मा। पुरी में स्वर्णिम रेत। पुरी में स्वर्णिम रेत। और क्या है? बसंत। ठीक है, बसंत। और क्या है? और है आपका कांग्रेस को संबोधित करते हुए अवनींद्र नाथ टैगोर। कांग्रेस को संबोधित करते अवनींद्र नाथ टैगोर। ये सारे चित्र इनके किस पर हैं? तो ये प्रभाववादी चित्र हैं। याद रखिएगा किस पर चित्र हैं ये? तो ये चित्र इनके प्रभाववादी चित्र हैं, ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने ये कुछ प्रभाववादी चित्र बनाए जो मैंने अभी आपको सामने लिखा। आप एक बार देख लें, अच्छी तरह से समझ लें, इसको नोट कर लेना है आपको। आगे मैं बात करता हूं कि इन्होंने कुछ और भी महत्वपूर्ण चित्र बनाए हैं। जैसे इनका एक सबसे प्रमुख चित्र है, उस चित्र का नाम है प्रकाश की प्रथम किरण। इनका सर्वश्रेष्ठ चित्र है प्रकाश की प्रथम किरण। जल रंग पर आधारित है। प्रकाश की प्रथम किरण। ये किस पर आधारित है? ये जल रंग पे बनाया गया इनका प्रमुख चित्र है।
और इस तरह से इनके और बहुत सारे चित्र हैं। जब मुझसे आप ऑनलाइन जुड़ेंगे तो मैं सारे चित्र बताऊंगा। फिलहाल अभी मैं वो इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दे रहा हूँ जो आप नोट कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन की क्लास मेरी जो है 16 तारीख से शुरू होने वाली है, ये इसी 16 मार्च से। जिनको जुड़ना है वो मुझे कॉल करके वो अपना जो है नाम दर्ज करा सकते हैं और फीस क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं इसके आगे। ये एक अच्छे लेखक भी थे, तो इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं। लेखक के रूप में इनकी लेखक भी थे और लेखक के रूप में इनकी कुछ पुस्तकें हैं। कुछ इनकी पुस्तकें हैं। कौन कौन सी पुस्तकें हैं? जैसे रूपम, जैसे कौन है रूपम, जैसे विरूपाक्ष, जैसे और कौन सी इनकी पुस्तकें हैं? जैसे विरूपाक्ष, भोदोर बहादुर और अद्वैत, क्या है एक और इनकी है, अद्वैत लोक। ठीक है, तो ये इनकी क्या है, मैंने बताया कि ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। आगे मैं बात करता हूं गगनेन्द्र नाथ टैगोर की 101वीं जयंती पर। कितना? 101वीं जयंती पर भारत डाक विभाग ने एक डाक टिकट जारी किया। उसमें गगनेन्द्र का चित्र बना था। तो याद कर लीजिए, गगनेन्द्र नाथ टैगोर एक आधुनिक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। उनको बंगाल शैली का चित्रकार ना कहिएगा, और उनको मुख्य रूप से अगर कहेंगे तो आप कहेंगे मुख्य रूप से वो घनवादी चित्रकार के रूप में उनकी पहचान की जाती है। तो चलिए जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। एक बार मैं फिर कहूँगा, जिनको मेरे नए बैच के साथ जुड़ना, अभी एक मैंने नया बैच कंप्लीट कर दिया है और बहुत सारे लोग जो है उसमें पुराने लड़के दोबारा फिर उसमें जुड़ रहे हैं। तो जो पुराने लोग हैं, मैं उनसे कहूँगा कि अगर वो इससे जुड़ते हैं तो लगभग 25 से 30% नया मैटर पाएंगे आप। पुराना जो मैटर है तो अभी आप पढ़ रहे हैं, आप अगले बैच आप पढ़ेंगे तो उसमें फिर नया जोड़ देंगे। कुछ ना कुछ मैं परिवर्तन करता रहता हूं, और यही वजह है कि पुराने छात्र या छात्राएं मुझसे जुड़ती रहती हैं। तो मैं पुराने अपने स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि वो एक बार इस बैच से जुड़ें और उनको इससे फ़ायदा होगा। मैंने इस बैच का नाम सिलेक्शन बैच दिया है। इसमें पढ़ाने की स्ट्रेटजी मैंने सारी बदल दी है। इसमें जैसे ही मैं क्लास लूँगा, क्लास लेने के जस्ट बाद तुरंत ही मैं कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन उस जो लेक्चर, जैसे अभी मैंने लेक्चर दिया है तो इसी तरह से मैंने क्वेश्चन जैसे कहेंगे मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद ही आंसर लिख लोगे। क्योंकि मैं जब क्वेश्चन बोलूँगा कि भारत का प्रथम घनवादी चित्रकार किसे कहा जाता, तो आप लिखोगे गगनेन्द्र। मैं कहूँगा कि वो कौन सा चित्रकार है जिसने चैतन्य चरित्र की श्रृंखला बनाया था, तो आप तुरंत लिख लोगे। उसी संबंधित, चैतन्य संबंधित सारे क्वेश्चन बोल देंगे हम। तो ऐसे कुछ स्ट्रेटजी है पढ़ाने की है। और साथ में हफ्ते में एक दिन 50 क्वेश्चन अलग करवाएंगे। उस दिन क्लास नहीं रहेगी, 50 क्वेश्चन कॉमन कराएंगे, यानी पूरी ओवरऑल, भले आप पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो। ठीक है, तो वो आपके 50 क्वेश्चन आपके पास बनते रहेंगे और इस तरह से आपका डेली तैयार होता रहेगा। और अगर मुझे 5 महीना भी अगर मिल गया तो ये मान चलिए कि आपको मैं बिल्कुल एक बम्पर तैयारी आपको करा दूंगा, जिसमें कोई आपको काट नहीं सकता है, ये मेरी गारंटी है। फिलहाल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।